फिल्म की शुरुआत एक साइंटिस्ट से होती है जो अपने शरीर में एक अजीब सा जीव ट्रांसफर कर रहा होता है। इसके बाद उसकी आंखें नीली हो जाती हैं और वह एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। इसके बाद फिल्म का मेन कैरेक्टर लैंग जून दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी से सामान डिलीवर कर रहा होता है। तभी उसे न्यूज सुनाई देती है कि शहर में लोग अचानक गायब हो रहे हैं। उसी वक्त उसे अपने अंकल झांग का फोन आता है जो उसे जन्मदिन की बधाई देता है। फिर रास्ते में लैंग जून को एक पलटी हुई गाड़ी दिखती। जब वह उसमें फंसे आदमी की मदद करने जाता है तो वही अजीब जीव जो साइंटिस्ट के अंदर था उस आदमी के शरीर से निकलकर लैंग जून के शरीर में चला जाता है और फिर वह भी वेयरवुल्फ में बदल जाता है। तभी एक सीक्रेट मिलिट्री टीम वहां आ जाती है जो उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थी। लेकिन जब लैंग जून वेयरवुल्फ बन जाता है तो वह सबको मार देता है। तभी एक महिला फाइटर उस पर ग्रीन लेजर से हमला करती है जिससे वह वहां से भाग जाता है। उस फोर्स का लीडर बहुत गुस्से में था क्योंकि वह ऐसा इंसान ढूंढ रहा था जो उस जीव के साथ पूरी तरह एडजस्ट हो सके, लेकिन अब तक कोई भी उसके हिसाब से परफेक्ट नहीं था। दूसरी तरफ लैंग जून घर पहुंचकर जानवरों की तरह खाने लगता है और अजीब हरकतें करता है। फिर वह ओवरराइटिंग के कारण उल्टी कर देता है। जब वह शीशे में खुद को देखता है तो उसे अपनी परछाई में वेयरवुल्फ दिखता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है और वह बेहोश होकर बाथटब में गिर जाता है। सुबह जब वह उठता है तो उसे अपने अंदर बदलाव महसूस होते हैं। उसकी सुनने की ताकत बढ़ चुकी थी। उसी वक्त न्यूज में बताया जाता है कि 12 साल पहले जो खरोंच के निशान मिले थे वैसे ही निशान अब फिर से मिले हैं। यह सुनकर लैंग जून घबरा जाता है। जब वह अपने काम पर जाता है तो उसका बॉस उस पर गुस्सा करता है क्योंकि पिछली रात उसने अपनी गाड़ी सड़क पर छोड़ दी थी। गुस्से में उसका बॉस उस पर कैन फेंकता है लेकिन लैंग जून उसे वापस मारता है। कैन इतनी तेज दीवार से टकराता है कि उसमें दरार पड़ जाती है। यह देखकर उसका बॉस डर जाता है और लैंग जून बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अब एक आदमी लैंग जून पर नजर रख रहा था। रास्ते में वह एक छोटी बच्ची को एक्सीडेंट से बचा लेता है जिससे उसे अपना बचपन याद आ जाता है जब दो बच्चे उसे तंग कर रहे थे, लेकिन तब उसका एक दोस्त आकर उसे बचा लेता है। फिर उसे याद आता है कि उसी दोस्त का आज बॉक्सिंग मैच है तो वह वहां पहुंचता है। उसकी दोस्त मैच जीत जाती है लेकिन हारने वाला उसे धक्का दे देता है। तभी लैंग जून उसे पकड़ लेता है। इसके बाद उसके बॉस का बेटा उसे बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करता है और लैंग जून उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन मैच में वह पहले ही पंच में बेहोश हो जाता है। इसी बीच फोर्स का लीडर अभी भी लैंग जून पर नजर रख रहा था। तब पता चलता है कि जो साइंटिस्ट फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था वह कोई और नहीं बल्कि लैंग जून का पिता था, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी और उसकी माँ भी एक बीमारी से गुजर गई। लैंग जून ही अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए आखिरी उम्मीद था क्योंकि वह जीव उसके शरीर से पूरी तरह जुड़ चुका था। फोर्स का लीडर आदेश देता है कि लैंग जून को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। दूसरी तरफ लैंग जून अपने दोस्त के घर पर होश में आता है। उसकी दोस्त पूछती है कि उसने बॉक्सिंग का चैलेंज क्यों लिया। तभी लैंग जून उसके चेहरे पर कंपनी सैन्यूलियन का पट्टी लगी देखता है। लैंग जून बताता है कि उसने उसी कंपनी में उसके भाई को देखा था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अब कंपनी के लोग लैंग जून को पकड़ने के लिए आते हैं लेकिन वह खुद को बचाने के लिए उनकी कार के नीचे छिप जाता है। वह अपना मोबाइल फोन कार में छोड़ देता है ताकि उन्हें ट्रैक कर सके। फिर वह अपने अंकल झांग से मिलने जाता है लेकिन वहां उसकी लैब में आग लगी होती है। वह उसे बचाता है लेकिन झांग को उस कंपनी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जब लैंग जून लौट रहा होता है तो उसे कोई फिर से फॉलो कर रहा होता है। वह उस लड़के को पकड़कर अपनी दोस्त के पास ले जाता है। लड़का बताता है कि वह बस कंपनी के बारे में जानना चाहता था और वह एक हैकर है। फिर वह कंपनी की पूरी जानकारी देता है। असल में यह कंपनी तेल व्यापार के नाम पर गैर कानूनी केमिकल वेपन बेचती थी। अब लैंग जून और उसके दोस्त प्लान बनाते हैं कि इस कंपनी का पर्दाफाश कैसे किया जाए। अगले दिन लैंग जून अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा होता है तभी उसे हैकर लड़के का कॉल आता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बता पाता फोर्स के लोग आ जाते हैं और लैंग जून को पकड़ लेते हैं। उसकी दोस्त उनका पीछा करती है और आखिरकार लैंग जून को बचा लेती है। फिर वे अंकल झांग के पास जाते हैं जहां सच सामने आता है। झांग बताता है कि लैंग जून के पिता और वह इस कंपनी में काम करते थे। वे एक ऐसी दवा बना रहे थे जिससे हर बीमारी का इलाज हो सके, लेकिन जब लैंग जून की माँ की मौत हुई तो उसके पिता ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। कंपनी को यह पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने लैंग जून के पिता को एक कमरे में बंद करके आग लगा दी। यह सुनकर लैंग जून गुस्से में आ जाता है, लेकिन तभी कंपनी के लोग वहां आकर झांग को मार देते हैं। गुस्से में लैंग जून दोबारा वेयरवुल्फ में बदल जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन हरे रंग की लेजर से हमला होने के बाद वह फिर से इंसान बन जाता है। उसकी दोस्त उसे बचाने के लिए खिड़की से नीचे धक्का दे देती है जिससे वह भागने में कामयाब हो जाता है। इस बीच वह लड़का भी वहां पहुंच जाता है और लैंग जून को कोई कदम उठाने से रोकता है क्योंकि वे अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थे। वह समझाता है जब तक वे तुम्हें नहीं पकड़ लेते तब तक वे तुम्हारे दोस्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यह सुनकर लैंग जून उस पर भरोसा करता है और उसके साथ चला जाता है। वे उस जगह पहुंचते हैं जहां
लैंग जुन को वेयरवुल्फ के कुछ निशान मिलते हैं। वहीं उसे एक बॉक्स भी दिखाई देता है जिसे वह अपने लॉकेट की मदद से खोलता है। अंदर एक टेप रिकॉर्डिंग मिलती है जो उसके पिता ने उसके लिए रिकॉर्ड की थी। उस टेप में लैंग जुन के पिता बताते हैं कि उसने एक दवाई बनाई थी जिससे वह अपनी पत्नी को बचाना चाहता था। सबसे पहले उसने वह प्रयोग खुद पर किया, लेकिन उसकी मां की मौत हो गई। इससे दुखी होकर उसने वह प्रयोग रोक दिया, लेकिन उस खतरनाक कंपनी ने उस दवाई को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। अब लैंग जुन और उसके साथी ठान लेते हैं कि वे इस कंपनी की अवैध गतिविधियों को रोक कर ही रहेंगे। दूसरी तरफ कंपनी का हेड झांग की लैब में होता है और सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एक रहस्यमयी वस्तु उसके हाथ लगती है जिसे देखते ही वह मर जाता है। इधर लैंग जुन और उसके साथी उस प्रयोगशाला में पहुंच जाते हैं। वे अपनी ताकत और हथियारों से वहां के सारे गार्ड्स को खत्म कर देते हैं। लैंग जुन की दोस्त भी वहां मौजूद होती है जो देखती है कि उसका भाई पास के कमरे में कैद है। वह अपने भाई को भरोसा दिलाती है, लैंग जुन जरूर हमें यहाँ से आजाद कराएगा। अब लैंग जुन लैब में घुसता है जहाँ पहले से कई लोग मौजूद होते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ की शक्ति की वजह से वह सभी को खत्म कर देता है। इसके बाद वे सभी कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। लैंग जुन अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह उसे आजाद करने के लिए चाबी खोजता है, अंकल झांग सामने आ जाता है और बताता है कि उन्होंने उस दवा को लैंग जुन के खून से बनाया है। यह वही दवा थी जिसे लैंग जुन का पिता बनाना चाहता था। इससे पहले कि लैंग जुन कुछ बोल पाता, एक वीडियो चलने लगता है। इसमें दिखाया जाता है कि झांग और कंपनी के लोग मिलकर उस दवा को जैविक हथियार बनाने की योजना बना रहे थे, लेकिन लैंग जुन के पिता उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। झांग ने लैंग जुन के पिता को उसी कमरे में बंद कर दिया था जिसमें बाद में आग लगा दी गई थी। यह देख लैंग जुन को समझ आ जाता है कि इस कंपनी का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल झांग ही है। उसी समय कंपनी की एक असिस्टेंट वहां आकर सच बताने लगती है कि झांग ने कंपनी के हेड को भी मार दिया था। वह झांग पर गोली चलाने लगती है, लेकिन झांग को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने पहले ही अपने शरीर में लैंग जुन के खून से बनी दवा का इंजेक्शन ले लिया था। अब वह भी वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। लैंग जुन भी वेयरवुल्फ बन जाता है और दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान दोनों बाहर आ जाते हैं। उसी समय लैंग जुन की दोस्त और उसका भाई भी बाहर आ जाते हैं। लैंग जुन की दोस्त झांग के गले में रस्सी बांध देती है, लेकिन इससे झांग को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि वह उसे घायल कर देता है। इससे पहले कि वह उसे मार देता, लैंग जुन झट से रस्सी को ऊपर खींच लेता। फिर वह अपने दोस्त को एक इलेक्ट्रिक केबल देता है। वह उसका इस्तेमाल करके झांग का अंत कर देता है। फिल्म के अंत में लैंग जुन को अपने घर में किताब पढ़ते हुए दिखाया जाता है। न्यूज में आता है कि सभी लापता लोग मिल चुके हैं, लेकिन उनके शरीर पर एक रहस्यमयी निशान है। हालांकि लैंग जुन ने उस खतरनाक कंपनी की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी थी और इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।